नमस्कार दोस्तों, संविदा कर्मचारियों से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, असली काबिलियत पर भारी ठेके का ठप्पा, 5 गुना कम पगार और बुढ़ापे में पेंशन तक नहीं। क्या कुछ है, पूरी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ संविदा कर्मचारियों को कम राहत। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन और वेतन बढ़ोतरी जैसी सुविधाओं की झड़ी लगने के बीच संविदा कर्मी योग्यता के हिसाब से अपना हक पाने के लिए वर्षों से संघर्षरत हैं। समकक्ष सरकारी कर्मचारी से 5 गुना कम पगार पाने वाले कई संविदा कर्मचारी की योग्यता अफसरों से भी ज्यादा है। असली काबिलियत ठेका कर्मचारी के ठप्पे के नीचे दबकर रह गई है। पंजाब, उड़ीसा जैसे राज्यों में संविदा कर्मचारियों को पेंशन, आवास और महंगाई भत्ते मिलते हैं, तो राजस्थान में इनको बुढ़ापे में पेंशन तक नसीब नहीं होती। राज्य में करीब 1,10,000 संविदा कर्मचारी अलग अलग विभागों में काम करते हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षाकर्मी, लोक जुम्बिश कर्मचारी, पंचायत सहायक, मदरसा पैरा टीचर, इसके अलावा पैरा टीचर और अन्य सहित करीब 42,400 संविदा कर्मचारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं राजीविका, स्वच्छ भारत मिशन, नरेगा में करीब 18,300 संविदा कर्मचारी और चिकित्सा विभाग में करीब विभिन्न पदों पर 44,000 संविदा कर्मचारी सहित अन्य कई विभागों में कार्यरत कार्मिकों को मिलाकर करीब 1,10,000 संविदा कर्मचारी वर्तमान में अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं। नरेगा में रोजगार सहायक को 7,000 रुपये मानदेय, समकक्ष सरकारी कर्मचारी को 27,000, संविदा लेखा सहायक को 8,000 और समकक्ष कनिष्ठ लेखाकार को करीब 40,000 रुपये, कनिष्ठ सहायक को 13,000 और सरकारी कनिष्ठ अभियंता को, कनिष्ठ तकनीकी सहायक को 13,000 और कनिष्ठ अभियंता को, जो सरकारी कनिष्ठ अभियंता उसको 40,000। इसी प्रकार से डेटा एंट्री ऑपरेटर को 6 से 7,000 और समकक्ष सूचना सहायक को करीब 35,000 के आसपास वेतनमान मिलता है। शैक्षणिक योग्यता में भारी पड़ते हैं कई संविदा कर्मचारी। मैं बता दूं, कई संविदा कर्मचारी एमए, बीएड, इंजीनियर सहित पीएचडी और सहित उच्च डिग्री हासिल करके अफसर की श्रेणी की योग्यता रखते हैं, लेकिन ठेके के आदमी होने के कारण उस हिसाब से सुविधा नहीं मिलती। काम के आधार पर संविदा कर्मचारी को नियमित कर्मचारी की तरह मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता और मकान किराए की सुविधा नहीं मिलती। पीएफ कटौती, ईएसआई कटौती के अलावा पेंशन सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ता है। जबकि कोर्ट ने समान काम समान वेतनमान लागू करने के आदेश प्रसारित किए हुए हैं। संविदा पर लेते समय बड़ी योग्यता रखी जाती है। मनरेगा लेखा सहायक में बीकॉम के साथ सीए, सीएमए, सीएस, एमकॉम और कंप्यूटर योग्यता के आधार पर मेरिट बनाकर चयन किया गया था, जबकि कनिष्ठ लेखाकार में सिर्फ स्नातक किसी भी विषय में योग्यताधारी अभ्यर्थी को पात्र माना जाता है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में एमआईएस मैनेजर को एमसीए, एमएससी के आधार पर मेरिट बनाकर चयन किया जाता है, जबकि सूचना सहायक में सिर्फ पीजीडीसीए या कंप्यूटर डिप्लोमा के आधार पर नियुक्ति दी जाती है। साथ ही मैं बता दूं, रिटायरमेंट के बाद में नहीं मिलती सामाजिक सुरक्षा। रिटायरमेंट के बाद संविदा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में पेंशन नहीं दी जाती, जबकि उड़ीसा और पंजाब में संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के साथ ही पेंशन देने का प्रावधान है। वहीं नियमित कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 40,000 से अधिक पेंशन मिलती है। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने से कतरा रही है सरकारें। 2 दशक पहले तक सरकारों में संविदा कर्मचारियों को चुनाव के नजदीक आने पर नियमितीकरण तोहफा देने की परंपरा बनी हुई थी। बाद में सरकारी खजाने का बोझ मानकर और कई केसों में कोर्ट पहुंचने से बचाव में कानूनी रास्ता निकालकर बंदिशें लगाना शुरू कर दिया। पहले सरकार खुद ही संविदा कर्मचारी लेती है और चुनाव के समय नियमित करने की बात कहती है। बाद में सेवा प्रदाता कंपनियों से अनुबंध कर कर्मचारी लगाना शुरू कर देती है। लगातार अनुभव के आधार पर मामले कोर्ट में जाने से लग रहे हैं, तो 3 साल से सेवा प्रदाता कंपनी को बदलकर कानूनी बचाव का रास्ता निकाल लिया। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 से कर्मचारी असंतुष्ट दिखे तो बजट में आईएएस पैटर्न पर अनुभव गणना का फॉर्मूला निकाला। मैं बता दूं, जो सदस्य हैं संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के रामस्वरूप जी टोंक, उनका कहना है कि सरकारें चुनावी समय में वादा करके छलावा करती हैं। पहले भी कई बार नियमित किया है,
लेकिन अब नियमित करने की प्रक्रिया पर नियमों का मकड़जाल बुनकर हमारे हकों पर तलवार चला रही है। संविदा कर्मचारी का भविष्य अधरजूल में है और ना ही रिटायरमेंट के समय उनको कोई सामाजिक सुरक्षा है। नए फॉर्मूले से केवल 2 से 5% कार्मिक को ही फायदा मिलेगा, जबकि सरकारी कर्मचारियों के लिए दिल खोलकर घोषणाएं की गई है। वोट बैंक की राजनीति में संविदा कर्मचारियों की ताकत को कम आंका जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, असली काबिलियत पर ठेके का ठप्पा, 5 गुना कम पगार और बुढ़ापे में पेंशन तक नहीं। करीब 1,10,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाए गए थे, नियमों में लिया गया। अभी नियमों की प्रक्रिया जारी है, करीब 4 से 5 महीने हो गए। इसके बाद यहाँ पर कहा गया कि इनका जो अनुभव है, पुराना अनुभव काउंट नहीं किया और बजट में पुराने अनुभव को आईएएस पद्धति के आधार पर काउंट करने की यहाँ पर घोषणा की थी। लेकिन संविदा कर्मचारियों को आईएएस पद्धति के आधार पर अनुभव काउंट नहीं करवाना है, केवल और केवल वास्तविक अनुभव, यानी कि जितने साल काम किया उतना ही अनुभव काउंट करवाना है। किसी भी प्रकार की कोई पद्धति इनको नहीं चाहिए। साथ ही वास्तविक अनुभव काउंट करते हुए नियमित करने की लगातार मांग करते आ रहे हैं। इसी प्रकार से शिक्षक संघ सियाराम ने भी संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग यहां पर की है। आप देख सकते हैं, राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने मुख्यमंत्री से प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी किए जाने की मांग की है। संविदा कर्मचारी आज महंगाई के युग में सरकार द्वारा आर्थिक, मानसिक शोषण झेलते हुए करीब अल्प मानदेय 5 से 10 हजार रुपए में काम कर रहे हैं, जबकि स्थायी कर्मचारी हजारों की राशि वेतन के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। सारे आर्थिक परिलाभ प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षा कर्मचारी 30 वर्ष से अधिक, पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर 20 वर्ष से अधिक, विद्यार्थी मित्र पवाद में पंचायत सहायक करीब 14 वर्ष से अधिक संविदा पर सेवाएं दे रहे हैं। राज्य के सभी विभागों में कुल 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मचारी हैं। मुख्यमंत्री ने 2018 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में इनको स्थायी करने का वायदा किया था। घोषणा पत्र को राजकीय दस्तावेज बनाकर संविदा कर्मचारी को विश्वास में लिया गया, लेकिन सरकार द्वारा 4 वर्ष से अधिक समय होने के बावजूद भी संविदा कर्मचारी को स्थायी नहीं किया गया। संविदा कर्मचारियों ने जब सरकार को उसका वादा याद दिलाया तो विधानसभा चुनाव 2024 में नुकसान होने के डर से आनंद फानन में संविदा रूल्स 2022 बनाकर पुरानी संविदा सेवा खत्म कर नई संविदा पर नियुक्ति देने का झुंझुना पकड़ा दिया। इससे आज ये संविदा कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि संविदा कर्मचारी को संविदा रूल्स 2022 में संशोधन करते हुए संविदा कर्मचारी की पूरी सेवा जोड़कर 5 वर्ष के अनुभव के आधार पर संविदा कर्मचारी को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी के जो आर्थिक परिलाभ है वो पूरा देकर अपना वायदा पूरा करें। साथ ही शिक्षा विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए आयु, संतान और चरित्र में शिथिलता प्रदान यहाँ पर की है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, करीब 1,10,000 जो संविदा कर्मचारी हैं सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द वास्तविक अनुभव काउंट करते हुए स्थायी किया जाए। इसी प्रकार से शिक्षक संघ सियाराम ने भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हुए सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।